सबसे पहले स्टार्ट होता है ITR 1 से। ठीक है, ये ITR कब फाइल होता है? जब किसी की सैलरी की इनकम हो, सैलरी सिर्फ सैलरी की इनकम है, या फिर एक हाउस प्रॉपर्टी है और अदर्स या फिर अदर सोर्सेज है, तो हम ITR 1 में फाइल कर सकते हैं। सैलरी कैसे करते हैं? सैलरी एक पर्सन को एक एम्प्लॉयर देता है, ठीक है, जो सैलरी देता है वो फॉर्म 16 भी देता है। तो सबसे सिंपल ITR है, वो फॉर्म 16 से ITR 1 में डिटेल्स डालनी होती है, ITR 1 हो जाता है। फर्स्ट पार्ट ITR 1 में जो सेकेंड चीज़ जाती है वो जाती है हाउस प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपका घर है, रेंटल इनकम है और उसके ऊपर आपकी लोन भी चल रही है, क्योंकि अपन घर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है अपन हमेशा खुद ले सके, लोन होता है, तो लोन का जो रीपेमेंट होता है उसका जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट है उसका हमको डिडक्शन मिलता है। तो इसीलिए हम ITR में घर दिखाते हैं, ताकि उससे मिली इनकम, रेंटल इनकम दिखा सके। ठीक है, सेकेंड, उस पर जो लोन पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन ले सके, उतनी उससे हमारी इनकम कम होती है, टैक्स उतना कम बनता है। तीसरी चीज़ अदर सोर्सेज में आता है इंटरेस्ट। एक तो सबसे पहले समझ लो 5 सोर्सेज होते हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम। मैं बताती हूँ लिख के। सबसे पहला है इसमें देखो, मैं थोड़ी ना हूँ। 5 हेड्स ऑफ इनकम। सबसे पहला आता है सैलरी, सेकंड आता है हाउस प्रॉपर्टी। यस, मैं बताती हूँ पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लो, नॉलेज ले लो, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कौन सा ITR कब एप्लीकेबल है। 5 हेड्स ऑफ इनकम में सैलरी, फिर आता है हाउस प्रॉपर्टी, फिर आता है कैपिटल गेन। मतलब जब कोई कैपिटल एसेट परचेज सेल करते हैं, जैसे कि घर बेचा, तो जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। ठीक है, चौथा एक आता है बिजनेस प्रोफेशन। ये सबसे कॉमन वाला है, ज़्यादातर लोग जो धंधा करते हैं बिजनेस प्रोफेशन या प्रोफेशन होते हैं, जैसे अपना जैसे CA का है, वो इस कैटेगरी में आता है उसकी इनकम। और इन चारों के अलावा कोई भी और इनकम हो तो वो जाती है अदर सोर्सेज में, राइट। तो ये 4 हेड्स ऑफ इनकम है। सैलरी, अब स्टार्ट करते हैं सैलरी से। सैलरी में आपका एम्प्लॉयर जो है आपको फॉर्म 16 देगा। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है फॉर्म 16, राइट। इससे आपको पता चलता है कि एम्प्लॉयर ने सैलरी देते टाइम TDS काटा या नहीं काटा। TDS कब काटेंगे? अगर सैलरी टैक्स स्लैब अगर आपको पता हो, करंट टैक्स स्लैब ऐसा चल रहा है 2.5 लाख तक कोई इनकम नहीं है, 3 लाख तक, उसके ऊपर 3 से 5 में 10%, 5 to 10 में 20% और 10 के अबाव में 30%, इस टाइप के टैक्स स्लैब है। यानी कि अप टू 3 0%, कुछ नहीं, 3 to 5 10, 5 to 10 20, 10 से ज़्यादा 30। ये जनरली अपना सिस्टम कैलकुलेट करता है, ठीक है, बट हमें भी आइडिया होना चाहिए। इसके हिसाब से फॉर्म 16 में TDS कटा है कि नहीं दिखेगा। और एक बेसिक चीज़ है, जो ये सब कोई भी हेड हो, सारे ITR में एक 26S, ये एक फॉर्म है, ये आपको देखना ही है। 26S, इसमें आपका कोई भी हेड में TDS कटा है, मतलब सरकार को पहले से ही टैक्स का पैसा पहुंच चुका है, वो हमें चेक करना है। क्योंकि अगर हमारा टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता है तो हमें वापस लेना है, ठीक है। इसीलिए 26S कोई भी ITR हो, 1 2 3 4 5, 26S सबसे पहले चेक करना है। चेक करके टैक्स क्लाउड में इंपोर्ट करने का आता है, वो मैं बता दूंगी कैसे इंपोर्ट करता है। सो सैलरी में आएगा फॉर्म 16, राइट। 16 से आपको उसकी वो पता चल जाएगी
दूसरा एक डालना रहेगा बैंक स्टेटमेंट ITR 1 के लिए। एक बैंक स्टेट, 2 डॉक्यूमेंट्स है सैलरी के लिए मेन, फॉर्म 16 बैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में जो रेंटल इनकम आ रही है वो शो करोगे आप, और इंटरेस्ट प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए लोन स्टेटमेंट मांगोगे। रेंटल इनकम जनरली हमें बता दिया जाएगा, रेंट एग्रीमेंट होता है जनरली रेंटल इनकम के लिए। कहाँ से पता चलेगा? रेंटल एग्रीमेंट से। ये होगा तो ठीक, नहीं तो वो बता देता है। ज़रूरी नहीं हर कोई रेंट एग्रीमेंट बने, जनरली होता है, और नहीं हुआ तो ठीक है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल लोन स्टेटमेंट से मिलेगा। सो ये चीज़ पे तो आप टैक्स भरोगे और इस चीज़ का डिडक्शन मिलेगा, इससे उतनी इनकम कम हो जाएगी जिस पे हमें टैक्स भरना है। कैपिटल गेन होता है अब कोई भी कैपिटल एसेट के लिए। ये एक डीप सब्जेक्ट है, ये मैं बाद में बताऊंगी जब काम आएगा तब। फिर आते हैं अपन बिजनेस एंड प्रोफेशन पे। ये अपना रूटीन वाला है, ITR 4, 6, 5, 3 जनरली ये सब करते हैं। ये सब बिजनेस प्रोफेशन के लिए करता है। प्रोफेशन में जो सेल्स होती है, सेल्स में से जो प्रॉफिट होता है वो होती है अपनी इनकम, राइट? प्रॉफिट इज आवर इनकम, इस पे टैक्स भरता है। इसमें डिडक्शंस किसके आते हैं? एक्सपेंसेस के। CNL बैलेंस शीट बनती है। बुक्स मेंटेन नहीं होते हैं तो ITR 4। इसमें क्लियर सब्जेक्ट फंडा है अपना। PNL बैलेंस शीट है तो ITR 3, PNL बैलेंस शीट नहीं है तो ITR 4, ठीक है। और इसमें एक अलग चीज़ है, 1 करोड़। अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हुआ तो टैक्स ऑडिट, वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगी। जनरली रूटीन में ये प्रोसीजर रहती है आइडेंटिफाई करने के लिए कब ITR 3 है, कब ITR 4 है, ओके। और अदर सोर्सेज में क्या आता है, अब जो भी बचा, इसके अलावा दुनिया में जो भी इनकम आती है, लॉटरी की हो गई, इंटरेस्ट की हो गई, कमीशन की हो गई, ये सारी इनकम यहाँ पे आएगी। कमीशन, इंटरेस्ट, लॉटरी एक्सेट्रा, ये आएगी आपकी अदर सोर्सेस में, ठीक है। सो अब ये हो गया, अब इतना समझ लो ITR 1 की अगर बात करते हैं, अगर आपके पास सैलरी है, ठीक है, ITR 1 में सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज है, तो ITR 1 है एप्लीकेबल। ये आप इनकम टैक्स की साइट पे भी जाके देख सकते हैं। सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज। अभी इंडिविजुअल HUF जिनके पास प्रॉफिट गेन बिजनेस नहीं है, मतलब सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन भी है, अदर सोर्सेज है, बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, तो ITR 2। ITR 3 मैंने बता दिया, 4 बता दिया। ITR 5 जो है वो होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए। पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, इन सब, ये सब है ना अलग अलग बिजनेस मॉडल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब जैसे कि यहाँ पे ये ऑफिस में अपन बैठा है तो ये क्या है, ये रवि सर की प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। यही रवि सर और मैं मिल जाए तो क्या बन गई, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म बनेगी तो ITR 5। अगर उनका अकेले का जाएगा तो ITR 3, ठीक है। अगर हम दोनों मिलके कंपनी बना डालेंगे तो जाएगा ITR 6। और थोड़े और लोग मिलके अगर ट्रस्ट बना लेंगे तो जाएगा ITR 7, ओके। ITR की एप्लीकेबिलिटी कैसे कैसे होती है उसका क्लियर हो दोनों को, फाइन।